हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय। आर्टिकल ए जो है वो चैप्टर के लिए आया हुआ है। न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है और चैप्टर जो है ये नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो है ये यूके का एक पार्ट है। मतलब यूके जो है भिन्न भिन्न आइलैंड से मिलके बना हुआ है या भिन्न भिन्न छोटे छोटे कंट्रीज से मिलके बना हुआ है। स्कॉटलैंड हैज़ मोर इमीडिएट प्रायोरिटीज, स्कॉटलैंड के पास और अधिक महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज हैं। इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत, जिन पर काम किया जा सके, वो प्राथमिकताएं हैं। प्रायोरिटीज मीन्स होता है प्राथमिकताएं। इमीडिएट मीन्स होता है जिनकी जस्ट नीड हो, मतलब कि तुरंत आवश्यकता हो। मतलब कि स्कॉटलैंड के पास बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत ही मतलब जिन पर काम करने की ज़रूरत है, ऐसी प्राथमिकताएं हैं। मोर इमीडिएट, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। देन मीन्स तुलना की गई है। मोर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है और देन उसके साथ यूज किया जाता है। देन की तुलना में, मतलब कि इमीडिएट प्रायोरिटीज़ की मतलब कि इसकी तुलना में इमीडिएट प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देन वर्किंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस पर काम करने की बजाय जो स्कॉटलैंड की इमीडिएट प्रायोरिटीज़ हैं उन पर काम करना चाहिए, ऐसा जो लेखक है उसने बताया है। इंडिपेंडेंस में होता है स्वतंत्रता। मतलब स्कॉटलैंड में लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि स्कॉटलैंड को यूके से अलग कर दिया जाए, मतलब इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है अभी भी यूके के अंतर्गत आता। मतलब कि जो यूके के महाराजा या रानी एलिजाबेथ थी वो वहाँ की राष्ट्रपति होती थी स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। मोर जो है वो मोर और इमीडिएट जो है वो एडजेक्टिव हैं प्रायोरिटीज़ के लिए। देन आया हुआ है तुलना करने के लिए। वर्किंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो है ये नाउन है। इंडिपेंडेंस नाउन होता है और इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव होता है। टूवर्ड्स जो है प्रीपोजिशन हुआ। स्कॉटलैंड हैज़ मेड हिस्ट्री, स्कॉटलैंड ने इतिहास रच दिया है। मेड हिस्ट्री में होता है इतिहास रचना। स्कॉटलैंड हैज़ मेड जो होती है ये मेक की सेकेंड फॉर्म होती है। मेड हिस्ट्री, स्कॉटलैंड ने इतिहास रच दिया है। इन इलेक्टिंग, चुन करके, एज इट्स फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ 37, हमजा यूसुफ जिनकी एज 37 है, मतलब 37 साल के हैं, उनको चुन करके एज फर्स्ट मिनिस्टर। एज जो है प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। एज मीन्स होता है के रूप में। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। मतलब स्कॉटलैंड ने हमजा यूसुफ जिनकी एज 37 है उनको फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन करके स्कॉटलैंड ने इतिहास रच दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे, वो वहाँ पर प्रवासी मतलब कि इमिग्रेंट्स होकर के गए हुए थे। उनके पुत्र हैं हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ 37 हमजा यूसुफ जो हैं एज द सन ऑफ पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, पाकिस्तानी प्रवासी, मतलब पाकिस्तान का एक व्यक्ति जो है वो स्कॉटलैंड प्रवासी, मतलब कि प्रवासी पर गया था, मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पर गया हुआ था, और उनके पुत्र हैं हमजा यूसुफ। इसीलिए इस आर्टिकल को हमने सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अभी हाल ही में स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमजा यूसुफ उसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि उनके फादर जो थे वो किस देश के थे, मतलब वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के थे। द फर्स्ट एवर, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी इमिग्रेंट हु इज़, अब हु इज़ के बाद आया हुआ एज से लेकर के इमिग्रेंट्स तक एक क्लाज पड़ा हुआ था। हु आया हुआ है हमजा यूसुफ के लिए। हु इज़ द फर्स्ट एवर मुस्लिम, जो अब तक के मतलब स्कॉटलैंड में जितने भी फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं वो कोई भी मुस्लिम नहीं थे, वो अब तक के पहले मुस्लिम हैं। एंड पर्सन ऑफ एशियन डिसेंट टू टेक अप द रोल, मतलब जो ये भूमिका निभा रहे हैं फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में, ये पहले व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम भी हैं और एशिया से आते हैं। ये टेक अप द रोल मतलब रोल चुन, मतलब कि जो भूमिका निभाना या प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने जाना। टेक अप द रोल मतलब जो इन्हें भूमिका मिली है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये इतनी बड़ी भूमिका मिली है यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब स्कॉटलैंड में। एंड और
आल्सो द यंगेस्ट लीडर, और ये यंगेस्ट नेता भी हैं, मतलब कि सबसे कम उम्र में फर्स्ट मिनिस्टर बनने वाले हैं, पहले व्यक्ति हैं। इन दैट कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में। आ कैरियर पॉलिटिशियन, एक कैरियर पॉलिटिशियन के रूप में। हु आया हुआ है हमजा यूसुफ के लिए। हु स्टडीड पॉलिटिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स का अध्ययन किया था। स्टडीज में होता है अध्ययन करना। एट यूनिवर्सिटी में, मतलब हमजा यूसुफ ने पॉलिटिक्स का अध्ययन यूनिवर्सिटी में किया था। मिस्टर यूसुफ हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट, मतलब मिस्टर यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो यहाँ के एमपी होते हैं इंडिया में, वैसे वहाँ पर मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट होते हैं, मतलब वहाँ के भी एमपी हैं। फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से, मतलब कि मिस्टर यूसुफ जो हैं वो 12 साल से स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में एमपी के रूप में चुने जा रहे हैं। एंड इनसाइडर द स्कॉटिश नेशनल पार्टीज पॉलिटिक्स, और जो नेशनल पार्टी है, मतलब स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है उसकी पॉलिटिक्स में इनसाइडर है, मतलब कि काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है। सर्विंग में होता है उन्होंने कई सारी पोस्ट सर्व की, मतलब कई सारी पोस्टों पर रहे हैं और सर्विस दी है। सर्विंग वेरियसली में कई सारी, वेरियस का सिनोनिम होता है कई सारे। वेरियस जो होता है एडजेक्टिव होता है और वेरियसली में एडवर्ब है। सर्विंग एडजेक्टिव है इसीलिए एडवर्ब आया हुआ। सर्विंग वेरियसली एज, वेरियस मीन्स होता है मैनी, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी। वेरियसली मीन्स कई सारी। एस मैंने के रूप में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं हमजा यूसुफ। जस्टिस सेक्रेटरी एंड हेल्थ सेक्रेटरी, मतलब कि इनके पास कई सारी पोस्ट रही हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, जस्टिस सेक्रेटरी रहे हैं और हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे हैं, मतलब इन पोस्टों पर उन्होंने काम किया है। इन राइजिंग टू द टॉप, मतलब कि श्रेष्ठ पर आना, मतलब कि टॉप पोजीशन पर आना। इन राइजिंग टू द टॉप पोजीशन पर आना। मिस्टर यूसुफ इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ हिज प्रेडिसर्स निकोला स्टूर्गन, मतलब इन राइजिंग टू द टॉप, मतलब जो टॉप पर आए हैं, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए हैं। मिस्टर यूसुफ जो हैं स्टेपिंग इनटू द शूज़, मतलब कि स्टेप इन द शूज़ में पूरा का पूरा इडियम है, मतलब कि जूते में पैर रखना। स्टेपिंग इनटू द शूज़ मीन्स होता है किसी के जूते में पैर रखना, मतलब किसी का स्थान लेना या किसी की पोजीशन लेना। स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ हिज प्रीडिसर, जो उनसे पूर्व थे, मतलब जो पहले थे। प्रीडिसर मीन्स पहले वाले। निकोला स्टर्जन, मतलब उनका स्थान मिस्टर यूसुफ ले रहे हैं, उनके जूते में पैर रख रहे हैं, मतलब उनका स्थान ले रहे हैं। हु सेट द टेनर, अब हु आया हुआ है निकोला स्टर्जन के लिए। हु सेट द टेनर ऑफ स्कॉटिश पॉलिटिक्स फॉर नियरली आ डिकेड, जो निकोला स्टर्जन हैं वो लगभग एक दशक तक, मतलब कि 10 साल तक इस पोस्ट को संभाला है। अब ये पूछा जा सकता है कि हमजा यूसुफ जो हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है फर्स्ट मिनिस्टर बनने के लिए, तो निकोला स्टर्जन उसका आंसर हो जाएगा। स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड्स रोल इन द यूनाइटेड किंगडम, जो यूके है मतलब कि ब्रिटेन जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में, स्कॉटलैंड रोल मतलब स्कॉटलैंड की भूमिका के रूप में, इन द यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में, एंड ऑन द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ ब्रेग्जिट, और जो ब्रिटेन ने एग्जिट किया था इसीलिए बना ब्रेग्जिट बन गया, मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से, उस पर भी निकोला स्टर्जन हैं उन्होंने इस संदर्भ में भूमिका निभाई थी। मिस्टर यूसुफ मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था इस पर भी मतलब उन्होंने अपनी राय दी थी निकोला स्टर्जन ने ब्रेग्जिट पर, मतलब ब्रिटेन ने जब एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से। मिस्टर यूसुफ 52% ऑफ द वोट्स इन द SNP लीडरशिप, मिस्टर यूसुफ को जो है मिस्टर यूसुफ ने जीते थे 52% ऑफ द वोट्स, 52% वोट्स उन्हें मिले थे इन द SNP लीडरशिप, मतलब कि स्कॉटलैंड नेशनल पार्टीज में जो जब चुनाव हुए थे तो उन्हें 52% वोट मिले थे। लीडरशिप कॉन्टेस्ट मतलब जब इन्होंने जीता है, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं तो उन्हें 52% वोट्स मिले हैं जब इन्हें नेता चुना गया है, फर्स्ट मिनिस्टर चुना गया है।
लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट फॉर रनिंग अ कैंपेन, जब उन्होंने कैंपेन चलाया था। दैट कमिटेड टू डिलीवरिंग स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, दैट कमिटेड, जब मिस्टर यूसुफ जो हैं 52% उन्हें वोट मिला था, मतलब SNP लीडरशिप, मतलब जो पूरी पार्टी है उसमें 52% लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूसुफ का समर्थन किया था। डिलीवरिंग स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, जब उन्होंने कमिट किया था, कमिट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर रखा है। कमिटेड टू समथिंग, किसी के लिए प्रतिबद्ध होना, कमिटेड टू समथिंग, किसी के लिए प्रतिबद्ध होना। डिलीवरिंग स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा था मिस्टर यूसुफ ने कि हम स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता दिलाएंगे फ्रॉम द यूके, यूनाइटेड किंगडम से, एंड और रीज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, और हम स्कॉटलैंड को जब अलग कर लेंगे तो हम यूरोपियन यूनियन में फिर से जुड़ जाएंगे, मतलब रीज्वाइन कर लेंगे, मतलब यूरोपियन यूनियन को फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब सब्जेक्ट जो है, तो ये सेंटेंस जो है मिस्टर यूसुफ से स्टार्ट हुआ है और यूरोपियन यूनियन पे ख़त्म हुआ है। अब इसे हम ब्रेक करेंगे। मिस्टर यूसुफ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ओन जो है मेन वर्ब आई हुई है। 52% ऑफ वोट्स इन द SNP लीडरशिप, तो जो SNP पार्टी है उसके अंतर्गत जितने भी MP जाते हैं उनमें से 52% ने सपोर्ट किया था जब इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था ना, चुनाव लड़े थे। किस लिए? फॉर रनिंग अ कैंपेन, जब इन्होंने चुनाव नहीं, जब इन्होंने कैंपेन चलाया था। लीडरशिप कॉन्टेस्ट फॉर रनिंग अ कैंपेन, जब उन्होंने कैंपेन चलाया था, मतलब कि एक अभियान चलाया था कि वो क्या करेंगे, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता दिलाएंगे। किससे? फ्रॉम द यूके से स्वतंत्रता दिलाएंगे, मतलब कि स्कॉटलैंड को अलग कर लेंगे तोड़ करके। एंड रीज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन, और पुनः ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे। जब स्कॉटलैंड अलग हो जाएगा तो ये आसानी से यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने तो एग्जिट कर दिया था। इसके लिए इन्हें 52% लोगों ने समर्थन दिया था। स्कॉट्स विल नाउ बी वाचिंग टू सी, जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो अब देखेंगे। विल नाउ बी वाचिंग, स्कॉट्स के बाद विल आया हुआ है, मतलब फ्यूचर में। नाउ जो है ये एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब है। बी वाचिंग मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। विल बी वाचिंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। टू सी देखेंगे। वेदर कि क्या मिस्टर यूसुफ विल लिव अप टू हिज रेपुटेशन, मिस्टर यूसुफ जो हैं अपने वादे पर अड़े रहेंगे। लिव अप टू हिज रेपुटेशन मतलब जो अपना उन्होंने वादा किया था, अब जो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं तो क्या उसे पूरा करेंगे। एज अ कंटिन्यूटी कैंडिडेट के रूप में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज बिग पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब राजनीतिक क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने वादा किया था कि हम स्कॉटलैंड को यूके से अलग कर लेंगे और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे। ये क्या है? बिग पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चंस हैं राजनीतिक के लिए, जो अन्य पार्टीज हैं उनके लिए, कि वो अपने जो डिसीजन मतलब जो वादे किए थे उस पर लिव अप टू मतलब उस पर अड़े रहेंगे या बदल जाएंगे, क्योंकि अब वो फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिए गए हैं। एंड इक्वली में समान रूप से। एंड इक्वली वेदर ही स्टीयर्स द कंट्री थ्रू द चॉपी वाटर्स ऑफ द ऑन गोइंग कॉस्ट लिविंग ऑफ क्राइसिस, जो ही आया हुआ है यूसुफ के लिए। वेदर ही स्टीयर दियर कंट्री, ये देखो क्या वो वेदर मीन्स की क्या, ही स्टीयर्स द डियर कंट्री थ्रू चॉपी वाटर्स, जो इस समय जो है स्कॉटलैंड क्या है, बहुत ही स्कॉटलैंड में काफ़ी महंगाई है, मतलब कि स्कॉटलैंड में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। उस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस मतलब ऑन गोइंग, जो इस समय चल रही, ऑन गोइंग में होता है करंट में चल रही है। चॉपी वाटर्स मतलब कि जो स्कॉटलैंड फंसा हुआ है। चैलेंजिंग ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, अब वहाँ पर चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मतलब कि वहाँ पर जो रियल इस्टेट है काफ़ी महंगा है, मतलब लोगों को रहने के लिए काफ़ी अधिक पे करना पड़ रहा है। और भी चुनौतियां हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चुनौतियां हैं। एंड लॉन्ग प्रोमिस्ड, और जो जिसका लंबे समय से वादा किया गया था, रिफॉर्म ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस, की नेशनल हेल्थ सर्विस में सुधार लेकर के आएंगे। रिफॉर्म मीन्स चेंजेस लेके आएंगे, लंबे समय से ये वादा किए जा रहे थे। एंड अदर वाइटल, और जो अन्य पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें क्या वो चेंजेस लेके आएंगे। हम ये बड़े क्वेश्चंस हैं।
वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्विस मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उन्हें, मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं। पब्लिक सर्विस मतलब सरकारी सेवाओं में सुधार करेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज को सुधार करेंगे, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज भी कहीं ना कहीं वहाँ पर वीक हैं। येट माने फिर भी, द वेरी नेचर ऑफ द टास्क फेसिंग द करंट फर्स्ट मिनिस्टर, जो करंट फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ जो हैं वो फेस करेंगे। वेरी नेचर जो मतलब सामान्यतः होता है, इज डिफरेंट फ्राम व्हाट इट हैज़ बीन इन द पास्ट, जो मतलब पास्ट में हो चुका है उससे वेरी करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न उन्हें टास्क मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पोलिंग जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके अनुसार, स्कॉटिश सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं स्वतंत्रता को, फ्राम द यूके से ड्रॉप टू 39%, वो 39% गिर करके हो गई है। मतलब जो रेफरेंडम कराया जाता है, मतलब कि चुनाव कराया जाता है, पोलिंग करवाई जाती है, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि स्कॉटलैंड जो है यूके से अलग होकर के एक कंट्री बन जाए, मतलब स्कॉटलैंड को यूके से स्वतंत्रता मिल जाए, इसके लिए वहाँ पर पोलिंग होती है। जो हाल ही में पोलिंग हुई है उसके अनुसार जो है अब इंडिपेंडेंस को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर ड्रॉप टू 39, जो पहले अधिक था अब वो घट करके, ड्रॉप में गिरावट होकर 39% रह गया है। लेस देन 44.7%, जो पहले था 44.7%। हु वॉन्टेड फॉर द कैंपेन इन द 2004 रेफरेंडम, जो 2014 में रेफरेंडम हुआ था, मतलब पोलिंग हुई थी, उसमें 44.7% था, अब क्या है गिर करके 39% हो गया है। एंड और सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर्ड, सिग्निफिकेंटली में होता है महत्वपूर्ण रूप से या बड़े स्तर पर, सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू द 58%, जो पहले 58% था, सबसे पहले 58% रहा है, 58% से घट करके अब हो गया 39, पहले 58 था, उसके बाद 44.7% आया, अब 39 हो गया इस समय है। कंपेयर टू, अगर तुलना की जाए 58% से, तो अब कितना है सिग्निफिकेंटली, मतलब काफ़ी कम है। दैट इट रिसीव इन 2022, जो स्कॉटलैंड ने 58%, जो मतलब कि रेफरेंडम जब चुनाव करवाया था तो 58% लोगों ने 2020 में कहा था कि इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, मतलब स्कॉटलैंड को यूके से अलग कर लेना चाहिए, इसके लिए 58% लोगों ने हाँ में वोट किया था। इट आया हुआ है स्कॉटलैंड के लिए, इट रिसीव्स इन 2022, जो 2020 में रिसीव किया था, इन द वे का मतलब परिणाम स्वरूप, द स्कॉटलैंड्स रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक। अब उसके बाद क्या हुआ, स्कॉटलैंड जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक से भी जूझा है, मतलब 2020 में क्या था, इन द वेक ऑफ स्कॉटलैंड रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक से भी स्कॉटलैंड जूझा है अपने हाथ, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि 58% लोगों ने कहा कि हम स्कॉटलैंड को अलग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं यूके जो है, मतलब ब्रिटेन जो है, मतलब जो मुख्य है यूके, उसने अपने हाथ खींच लिए होंगे, इसीलिए उससे उन्हें कोविड-19 से जूझना पड़ा स्कॉटलैंड को। ऑल्दो यद्यपि मिस्टर यूसुफ जो हैं हैज़ ओव्ड, उन्होंने कसम ली है, टू री इनवाइगोरेट द इंडिपेंडेंस कैंपेन, कि वो इंडिपेंडेंस कैंपेन जो उन्होंने अभियान चलाया था उसे फिर से जीवित करेंगे, इसकी कसम ली है या वादा किया। वोट मीन्स होता है प्रॉमिस करना या कसम लेना, और री इनवाइगोरेट में पुनः जीवित करना। इंडिपेंडेंस कैंपेन को फिर से जीवित करेंगे, ऐसा मिस्टर यूसुफ ने वादा किया है या कसम खाई है। बाय स्पीकिंग टू ऑर्डिनरी, अब किस तरीके से उन्होंने यह वादा किया, बाय स्पीकिंग टू द ऑर्डिनरी स्कॉटिश पीपल अक्रॉस द लैंड, मतलब कि जितने भी स्कॉटलैंड में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी स्कॉटिश मतलब जो आम, मतलब मैंगो पीपल होता है, ऑर्डिनरी पर्सन होता है जो मैंगो पीपल, जो आम व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग हैं वो सब ऑर्डिनरी इंडियन हैं, उसी तरीके से ऑर्डिनरी स्कॉटिश हैं। उन्होंने ऑर्डिनरी स्कॉटिश लोगों से बात की थी अक्रॉस द लैंड, मतलब पूरे स्कॉटलैंड में। एंड दैट, उसके बाद हिज वुड बी, वो मतलब ऐसा कर सकते हैं, आगे डाइजेस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि इसकी संभावना है, वो भी कमज़ोर संभावना है, क्योंकि उड से जो है हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं और में से हम मजबूत संभावना दिखाते हैं। द जनरेशन दैट डिलीवर्स इंडिपेंडेंस, वो जनरेशन जो कि इंडिपेंडेंस के लिए वोट डालती है, फॉर स्कॉटलैंड के लिए, मतलब उन लोगों से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने बात की जो कि आम व्यक्ति हैं, कि क्या स्कॉटलैंड को
यूके से अलग कर लेना चाहिए, इस पर उन्होंने आम जनता से बात की। यूके प्राइम मिनिस्टर, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो कि भारतीय मूल के हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो किस नंबर के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय ऋषि सुनक बनाए हुए थे। ये क्वेश्चन IBPS PO 2022 में पूछा गया था। फॉर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर जो कि भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक इज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड, ऋषि सुनक ने पहले से ही रिपोर्ट कर रखा है टू हैव रिजेक्टेड मिस्टर यूसुफ्स कॉल। मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं उन्होंने मिस्टर यूसुफ की जो कॉल, मतलब जो मिस्टर यूसुफ की जो मांग है उसे पहले से ही रिपोर्ट कर रखा है और उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्कॉटलैंड को आप अलग कर लें यूके से। मिस्टर यूसुफ्स कॉल फॉर इंडिपेंडेंस, जो मिस्टर यूसुफ की मांग थी इंडिपेंडेंस की, उसे पहले ही ऋषि सुनक ने खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, मतलब खारिज कर दिया था। ये तो सिर्फ एक आयरनी होगा कि यूके में प्राइम मिनिस्टर है, यूके जो है मुख्य है, मतलब कि ब्रिटेन जो है वो मुख्य है, स्कॉटलैंड तो उसके अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ा हुआ इंडिया, मतलब इंडिया के भारतीय मूल के हैं ना ऋषि सुनक, इसीलिए इंडिया सबसे बड़ा है। उसके बाद पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं यूसुफ। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है, ऋषि सुनक जीतते हैं या मिस्टर यूसुफ, क्योंकि यूसुफ जो है वो मांग तो करेंगे ही कि स्कॉटलैंड को आप अलग कर दीजिए, बट ऋषि सुनक जो है पूरे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कौन जीतता है तो देखना होगा। फर्दर लंदन हैज़ सेंट आ क्लियर सिग्नल, इसके अतिरिक्त जो है लंदन, मतलब ब्रिटेन की राजधानी लंदन, उसने एक स्पष्ट सिग्नल भेजा था दैट कि आ रेफरेंडम कैन नॉट लीड टू, जो एक चुनाव करवाते हैं, पोल करवाते हैं, रेफरेंडम का सिनोनिम होता है पोल या इलेक्शन। रेफरेंडम कैन नॉट लीड टू द ब्रेकअप ऑफ द यूके, मतलब रेफरेंडम जो है आप लोग चुनाव करवाते हैं वो यूके का टूटने का कारण नहीं हो सकता है। लीड टू मीन्स होता है कारण बनना, पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कारण बनना। रेफरेंडम मीन्स होता है चुनाव या पोल। ब्रेकअप मीन्स होता है, ब्रेकअप तो सभी को पता होगा कि टूटना। आप द यूके का टूटना मतलब इस पर निर्भर नहीं हो सकता है कि आप एक रेफरेंडम करा लें, मतलब पोलिंग करवा लें और यूके को मतलब स्कॉटलैंड को अलग कर लें यूके से, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था। अनलेस मीन्स होता है जब तक, अब कंडीशन लग गई है, वेस्ट मिनिस्टर अप्रूव्स इट, जब तक कि वेस्ट मिनिस्टर जो है इसे अनुमति नहीं देते हैं, मतलब कि अप्रूवल नहीं देते हैं। अप्रूव में साइन कर देना, अप्रूव में किसी को अनुमति देना। एंड दैट, उसके बाद एंड और दैट इज़ अनलाइकली, जिसकी संभावना जो है बहुत ही कम है कि वेस्ट मिनिस्टर जो है इसे अनुमति दें कि स्कॉटलैंड को अलग कर लें, इसकी संभावना जो है बहुत ही कम है। दैट इज़ अनलाइकली, जिसकी संभावना ना के बराबर है, मतलब कि यूके इसकी अनुमति दें, इसकी संभावना बहुत ही कम है, मतलब ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। टू मेक थिंग्स वर्स, जो चीज़ें हैं उन्हें और भी ख़राब हो सकती हैं। द SNP, मतलब जो SNP है, मतलब स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी जो है वो चीज़ों को और ख़राब कर सकती है। इन द वर्ड्स ऑफ इट्स प्रेसिडेंट के शब्दों में, माइकल रसल के रूप में, इज़ इन एंड ट्रेमेंडस मस, माइकल रसल ने कहा है ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ट्रेमेंडस मीन्स मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एंड और द स्केयर्स ऑफ इन फाइटिंग आर येट टू हील, जो स्केयर्स है ना, डर जो है येट टू हील, अभी भी उसे सही होना बाकी है।